नेक्स्ट पजल है हमारे पास 7 बॉक्सेस आर अरेंज्ड इन अ स्टैक ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर प्लेस्ड वन अबव अनदर। ठीक है, 7 तो जो हैं वो डिफरेंट कलर के हैं, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, पिंक, येलो, पर्पल एंड वाइट। तो पहले हम लेआउट बना लेंगे 7 का। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 2 प्रोजेक्शन लेके चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7। बोला है कि जी जो ग्रीन कलर इज जस्ट अबव बॉक्स जी। तो जो ग्रीन कलर है वो जस्ट किसके ऊपर है? जी के जस्ट ऊपर है। मोर देन 4 बॉक्सेस आर बिटवीन द बॉक्स ए एंड द वाइट कलर बॉक्स। देखो 4 से ज़्यादा का मतलब है 5 6 या 7। टोटल कितने हैं? 7। तो 2 के बीच में मैक्स टू मैक्स कितने आ सकते हैं आपके? 5 आ सकते हैं। तो या तो ए यहाँ पे होगा और वाइट हमारा बॉटम पे, ठीक है, या तो ए यहाँ पे होगा और वाइट हमारा टॉप पे। ठीक है, चलो। बॉक्स बी इज ऑफ ब्लैक कलर एंड प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स एफ। बी और यहाँ पे एफ, जो बी है वो किस कलर का है? आपका ब्लैक कलर का है। ओनली 1 बॉक्स इज बिटवीन एफ एंड सी। देखो अब बी एफ, तो सी एक नीचे यहाँ आ सकता है और सी हमारा यहाँ आ सकता है। एफ और सी में एक का गैप। E इज नॉट ऑफ वाइट कलर, इसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ओनली 3 बॉक्सेस आर बिटवीन ब्लू कलर एंड बॉक्स जी। ठीक है, जी और ब्लू कलर में कितने का गैप है आपका? 3 का गैप है। द पर्पल कलर इज जस्ट अबव पिंक कलर। तो जो पर्पल है वो पिंक के जस्ट अबव है, तो ये इन दोनों का पेयर बन गया। बॉक्स ई इज नॉट ऑफ पिंक कलर, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लेंगे। ओनली 3 बॉक्सेज आर बिटवीन जी एंड ए। देखो ओनली 3 बॉक्सेज आर बिटवीन ब्लू कलर एंड जी। ओनली 3 बॉक्सेज आर बिटवीन जी एंड ए। तो जी आपका ब्लू कलर का आ जाएगा और 3 का गैप है, 1 2 3, तो आपका जी यहाँ पे आ जाएगा और इसके जस्ट ऊपर आपका ग्रीन। ठीक है, सेम ऐसे ही बी ए आपका ब्लू कलर, तो 1 2 3 आपका जी यहाँ पे और ग्रीन आपका सबसे ऊपर। ठीक है, बॉक्स विच इज ऑफ येलो कलर इज नॉट एफ। ये आपका जो भी डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन थी उससे आपका इतना सॉल्व हुआ। अब बारी आती इन दोनों की, इसकी और इसकी। या तो ये वाला फिट होगा या ये वाला फिट होगा। पहले हम इसको फिट करके देखेंगे। तीनों लगातार है तो सी बी एफ। बी आपका ब्लैक कलर का, ठीक है। इस वाले में देखेंगे तो सी बी एफ, बी आपका ब्लैक कलर का, ठीक है। इन दोनों का ग्रुप बन रहा है तो ये आ जाएगा पिंक और ये आ जाएगा आपका पर्पल। ठीक है, इसमें बोला है कि जो ई है वो वाइट कलर का नहीं है, तो ई आपका पिंक आ जाएगा। ठीक है, और ई आपका पिंक कलर का भी नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो हो नहीं सकता, तो पहली प्रोजेक्शन में ये तीनों लगातार नहीं आएंगे। ठीक है, इस वाले में देखेंगे तो पर्पल और यहाँ पे पिंक। बचा कौन सा? येलो। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है बॉक्स विच इज ऑफ येलो कलर इज नॉट एफ। तो ये तीनों लगातार दोनों में नहीं आएंगे। ठीक है, अब बारी आती है इस वाले की। ये वाला तो नहीं होगा। बचा बी एफ एक का गैप सी। देखो बी एफ एक का गैप सी हो नहीं सकता, बी एफ एक का गैप सी, तो बी एफ एक का गैप सी। इस वाले में देखेंगे
तो बी एफ ए का गैप सी नहीं आ सकता, बी एफ ए का गैप सी हो जाएगा, लेकिन बी जो है वो ब्लैक कलर का, इसमें वाइट कलर है, तो ये वाला नहीं होगा आपका, इसी में बैठ जाएगा ये ब्लैक। ठीक है, एक सेकेंड, ये पर्पल का रह गया था, हालांकि बनेगा वही, पर्पल आ गया, ये पिंक आ गया। ठीक है, ई जो है वो वाइट कलर का नहीं है, तो ई हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, बचा कौन सा, डी बचा, तो डी आपका वाइट कलर आ गया, और कलर कौन सा बचा आपका, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, पिंक, येलो, येलो कलर। ठीक है, येलो आपका वाइट पे आ जाएगा, और ऐसे हमारा ये जो अरेंजमेंट था ये पूरा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 8 पर्सन P, Q, R, S, T, U, V and W live on different floor in the same building. The building is 8 floor from 1 to 8 in such a way that ground floor is numbered 1 and the above floor is number 2 and so on. The topmost floor is number 8. तो हम पहले टेबल बनाएंगे, तो 1 2 5 6 7 और 8। ठीक है, 2 प्रोजेक्शन के साथ चलेंगे, फिर अगर क्वेश्चन में नीड हुआ तो हम बाकी की प्रोजेक्शन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। S lives on even number floor above the floor number 5। फ्लोर नंबर 5 के ऊपर होगा तो S यहाँ पे आ सकता है, या फिर S यहाँ आ सकता है। There are only 2 person live between the floor on which V and W live। तो मतलब V और W के बीच में 2 का गैप है। ठीक है, P lives immediately above the floor on which U lives। तो P और U दोनों का आपस में पेयर बनेगा। V lives on an even numbered floor below on the floor which S lives। S के नीचे रहेगा V इवन नंबर पे। ठीक है, R lives on फ्लोर नंबर 4। R जो है वो 4 नंबर के फ्लोर पे आ जाएगा। There are only 3 person live between U and T who lives on odd number floor above the floor on which R lives। R के ऊपर रहेगा। ठीक है, T ऑड नंबर पे, और U और T के बीच में कितने गैप है, 3 का गैप है। एक काम करते हैं, 2 प्रोजेक्शन और बनाते हैं। ठीक है, 2 प्रोजेक्शन और बनाएंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, क्यों बनाई है मैंने वो देख लो। देयर आर ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन U एंड T। U और T के बीच में 3 बंदे रहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है। और जो T है वो रहता है ऑड नंबर फ्लोर पे अबव द फ्लोर ऑन विच R लिव्स। इसके ऊपर चाहिए तो T यहाँ आ सकता है और T यहाँ आ सकता है। ठीक है, तो हमें 2 बनाने पड़ेंगे। इस वाले में T यहाँ आ सकता है और T फिर से वहीं आ सकता है, इसलिए हमें यहाँ पे 4 प्रोजेक्शन बनानी पड़ी है। तो मान लो T यहाँ पे आ रहा है, तो 1 2 3 U हमारा यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें बोला हुआ है कि U के जस्ट ऊपर P होगा, तो इस वाले में ये यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, 5th पे देखेंगे अगर हम, तो T अगर यहाँ पे है, सॉरी R यहाँ पे था ना, अच्छा U को मिटाना है। ठीक है, तो U हमारे यहाँ पे, उसके जस्ट ऊपर P। ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन का मतलब बनानी, तो इस वाले में देखेंगे फिर से वही यहाँ पे T यहाँ पे 3 का गैप, U यहाँ पे, तो आपका 2 प्रोजेक्शन से ही हो जाएगा, मत बनाओ ज़्यादा। ठीक है, R आपका यहाँ पे, S आपका यहाँ पे, और T आपका यहाँ पे, 3 का गैप, U और P आपका यहाँ पे। ठीक है, अब बारी आती है V और W में 2 का गैप है, और जो कहाँ गया, देयर आर ओनली 2 पर्सन ऑन विच। ठीक है, V लिव्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच S लिव्स। S के नीचे आएगा V। ठीक है, और इवन नंबर पे S से नीचे कोई इवन बचा हुआ नहीं, बचा हुआ पहले उसमें, इस वाले में बचा हुआ है V यहाँ पे, और W आपका यहाँ पे। बचा कौन आपका, Q, तो वो आपका यहाँ आ जाएगा, और ऐसे ये हमारा जो अरेंजमेंट था वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। एस लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर अबव द नंबर फ्लोर 5, हाँ ठीक है। देर आर ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन द फ्लोर वी एंड डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। पी लिव्स ऑन एन इमीडिएट अबव यू, ठीक है। वी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो द फ्लोर ऑन विच एस लिव्स, ठीक है, वी इवन नंबर पे है। आर जो है 4th नंबर पे है। देर आर ओनली 3 पर्सन लिव बिटवीन यू एंड टी, यू और टी के बीच में 3 पर्सन है, और जो टी है वो किस पे है, ऑड नंबर फ्लोर पे अबव द फ्लोर ऑन विच, ठीक है। तो ये आपका पूरा वेरीफाई हो गया और ये आपका सही अरेंजमेंट बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास देर आर 10 पर्सन नेमली पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू एक्स एंड वाई, दे गॉट अपॉइंटमेंट ऑन 14th and 19th ऑफ डिफरेंट मंथ्स, दैट इज जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून एंड जुलाई। तो हम पहले टेबल बना लेंगे। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून और जुलाई, ठीक है। 2 डेट दे रखी हैं, एक इवन डेट है, एक ऑड डेट है। मंथ में भी हम इवन और ऑड लेके चलेंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे आ गया आपका जैन, मार्च, अप्रैल, जून और जुलाई। स्टार्टिंग में 2 प्रोजेक्शन होंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम उसको बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। 14, 19, 14, 19, 14, 19, 14, 19, 14 और 19। सबसे पहले आता है वी गॉट अपॉइंटमेंट इन द मंथ विच हैव ऑड नंबर ऑफ डेज बट नॉट इन जनवरी, ठीक है। तो मार्च में हो सकता है या फिर जुलाई में हो सकता है, ठीक है। तो वी या तो मार्च में या जुलाई में। 4 पर्सन गेट अपॉइंटमेंट बिटवीन वी एंड डब्ल्यू, 4 पर्सन, ठीक है। वी 1 2 3 4, देन डब्ल्यू, तो डब्ल्यू 1 2 3 4 वी। टी डिड नॉट गेट अपॉइंटमेंट ऑन इवन डेट, टी जो है वो इवन डेट पे नहीं है। वी गॉट अपॉइंटमेंट बिफोर डब्ल्यू, तो वी जो है वो डब्ल्यू से पहले है। तो देखो या तो वी यहाँ आएगा, तो 1 2 3 4, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, या फिर वी हमारा यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक्स गॉट एन अपॉइंटमेंट इन द मंथ विच हैज़ ऑड नंबर ऑफ डेज, एक्स जो आएगा वो ऑड नंबर ऑफ डेज में आएगा। एस गॉट एन अपॉइंटमेंट ऑन इवन डेट ऑफ द मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज आफ्टर टी, इवन डेट पे और इवन नंबर ऑफ डेज पे, ठीक है। तो 2 प्रोजेक्शन और बनेंगी, ठीक है। इस हिसाब से या तो एस यहाँ आ सकता है या एस यहाँ आ सकता है, तो डब्ल्यू और वी, फिर एस यहाँ पे, वी यहाँ पे, या तो एस यहाँ पे और, ठीक है। ये 4 प्रोजेक्शन बनेंगी। पी गॉट एन अपॉइंटमेंट जस्ट बिफोर टी, पी जो है वो जस्ट बिफोर टी है। ओनली 2 पर्सन गॉट अपॉइंटमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में 2 का गैप है। यू गॉट एन अपॉइंटमेंट जस्ट आफ्टर आर बट नॉट इन अप्रैल एंड जनवरी, आर और यू, लेकिन जो यू है वो ना तो अप्रैल में है ना जनवरी में है, ठीक है। तो आर यहाँ आ सकता है, यू यहाँ आ सकता है, आर यहाँ आ सकता है, यू यहाँ आ सकता है, ठीक है। करके देखते हैं एक बार। आर मान लो यहाँ पे, यू हमारा यहाँ पे, ठीक है। ओनली 3 पर्सन गॉट एन अपॉइंटमेंट बिटवीन यू, क्यू एंड यू, क्यू और यू के बीच में 3 का गैप है, तो 1 2 3 इसके साथ ओवरलैप होगा, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो आर और यू 3 का गैप, 1 2 3, तो क्यू हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पी और टी साथ में आने चाहिए, तो पी और टी हमारे साथ में आ जाएंगे, ठीक है। इस वाले में अगर हम देखें तो
आर और यू अप्रैल में नहीं आ सकते, यहाँ नहीं आ सकते, तो आर और यू हमारे यहीं आएंगे, 3 का गैप पड़ेगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा क्यू। ठीक है, अब था कि टी एंड यू गॉट अपॉइंटमेंट ऑन द सेम डेट बट डिफरेंट मंथ। ठीक है, सेम डेट पे, और टी का था कि वो उसने इवन डेट पे अपॉइंटमेंट नहीं लिया, तो ठीक है 19 यू है, तो टी यहाँ पे और पी हमारा यहाँ पे। फिर आता है एक्स और वाई बचे, इस वाले में फिट नहीं हो सकते, इस वाले में फिट हो रहे हैं एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और नंबर ऑफ मंथ में। ठीक है, अब इस वाले में देखें अगर हम, तो आर को अगर हम यहाँ करें और यू को यहाँ पे, तो 3 का गैप करके नीचे आएगा, नहीं तो ऊपर ही जाएगा, तो क्यू हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, पी और टी, एक्स और वाई फिर 2 के गैप में फिट नहीं होंगे। ठीक है, इस वाले में अगर हम देखें तो आर यहाँ पे और यू यहाँ पे। ठीक है, टी और पी में दोनों साथ चाहिए, तो पी और टी एक्स और वाई में नहीं आएगा, वो अजीब ही बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाली प्रोजेक्शन ही हमारी सही हो जाएगी। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। नेक्स्ट, देयर आर 7 बॉक्सेस ए बी सी डी ई जी एंड एच। ठीक है, एफ नहीं है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एफ नहीं है इसमें। ऑल द बॉक्सेस आर ऑफ डिफरेंट कलर, रेड, येलो, ब्लैक, पिंक, वाइट, वायलेट, ऑरेंज। ठीक है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ऑल द बॉक्सेस आर अरेंज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। देखो 7 हैं, तो इसमें प्रोजेक्शन बनाने की, टेबल बनाने की वजह से जरूरत है नहीं, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अगर लगा हमें क्वेश्चन पढ़ के तो हम बनाएंगे। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन, बना ही लेते हैं टेबल। ठीक है, अच्छा रहेगा। वन 2 3 4 5 6 7। ठीक, क्या बोला हुआ इसमें? देर इज ओनली, सॉरी, 3 आर 3 boxes between box C and box G which is of black color. C 1 2 3, G यहाँ पे जो G है वो किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। There is only one box between G and E which is of red color. ठीक है, तो एक और प्रोजेक्शन बनेगी। G यहाँ पे 3 का गैप है, तो C हमारा यहाँ आ गया, और G जो है वो किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। ठीक है, G ब्लैक कलर का है, 3 का गैप है, C ऐसे इसमें बना लेंगे हम। C यहाँ पे है 1 2 3, और G हमारा ब्लैक। ठीक है, देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन G एंड E, G और E के बीच में 1 का गैप है। ठीक है, और E जो है वो रेड कलर का है। 1 2 3 4 5 6 7, और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक है, G और E में 1 का गैप है, रेड। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन C एंड H, C और H के बीच में 2 का गैप है। 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर भी जाएंगे तो सिर्फ 1 का गैप बनेगा, 2 का नहीं बनेगा, तो H हमारा नीचे ही आएगा। ठीक है, इस वाले में देखेंगे तो ये तो पूरे ही 7 हो गए हैं, तो H हमारा यहाँ आ जाएगा। इस वाले में भी H यहाँ पे आएगा, H हमारा इसमें यहाँ पे आएगा। There is only one box between H and the box which is of yellow color. The box which is of yellow color is not placed immediately below or immediately above box C. H और येलो में 1 का गैप है, जो कि C के आसपास नहीं है, तो यहाँ नहीं आ सकता, नीचे आएगा आपका येलो। इस वाले में भी ये यहाँ पे आएगा येलो, इस वाले में जाएगा ऊपर येलो, इस वाले में जाएगा यहाँ पे येलो। There are more than 3 boxes between A and येलो कलर बॉक्स एंड A और येलो कलर के बॉक्स में 3 से ज़्यादा का गैप है, तो 1 2 3 4 5 6, तो A हमारा यहाँ आ जाएगा येलो, और उसमें 3 से ज़्यादा का होना चाहिए। अगर हम यहाँ रखेंगे तो 1 2 3, तो 3 का गैप आएगा, 3 से ज़्यादा का चाहिए हमें।
सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 ए हमारे यहाँ आएगा क्योंकि 7 पूरे हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वाला नहीं होगा। इस वाले में देख के तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला नहीं होगा, तो ये येलो आ गया 1 2 3 4 5 6 और ये हमारा यहाँ पे 1 सेकंड 1 2 3 4 5, ये वाला गलत बन गया शायद, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये वाला यहाँ पे है नहीं, ये गलती से बन गया, ठीक है इसको हटा दो। हाँ अब हो गया, ठीक है। वाइट कलर इज इमीडिएटली बिलो द पिंक कलर बॉक्स। वाइट जो है वो इमीडिएटली किसके नीचे है, पिंक के नीचे है, ठीक है। इन दोनों को यहाँ पे कर ही लेते हैं। ए सी, एक का गैप है, ई है, फिर जी, सॉरी ई एच जी, एच और फिर जी है और फिर हमारा येलो है, ठीक है। जी जो है वो ब्लैक है, ई जो है वो रेड है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ऊपर आएगा आपका येलो, बेसिकली जो ये है इसका उल्टा ही वर्जन है ये, ब्लैक, एच, ई, ए का गैप सी और ए, ठीक है। द कलर ऑफ सी इज़ नॉट वाइट। सी जो है वो वाइट नहीं है, ठीक है, सी वाइट नहीं है। पिंक और वाइट, तो वाइट यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो सकता है पिंक आए और यहाँ पे वाइट आ जाए, तो पिंक और यहाँ पे वाइट, ठीक है। इस वाले में देखें तो पिंक और यहाँ पे वाइट, ई जो है वो रेड कलर का है, ठीक है। मोर देन 2 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड द वायलेट कलर बॉक्स। 2 से ज़्यादा का गैप है तो यहाँ पे आ गया वायलेट, बचा कौन सा, ऑरेंज, ठीक है, ए और वायलेट, ठीक है। बचा कौन सा, ऑरेंज, ऑरेंज आपका यहाँ आ जाएगा। डी इज़ ऑफ ऑरेंज कलर, तो डी हमें ऑरेंज का चाहिए, तो ये वाला गलत हो गया, डी हमारा ऑरेंज का आ गया। बचा कौन सा, ए बी बचा ना, तो बी आपका यहाँ पे आ गया। वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। देर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स सी एंड जी, सी और जी के बीच में 3 का गैप, ठीक है। देर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन जी एंड ई, जी और ई के बीच में, ठीक है। देर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन सी एंड एच, सी और एच के बीच में 2 का गैप है, ठीक है। देर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन एच एंड येलो कलर बॉक्स, एच और येलो के बीच में 1 का गैप है, ठीक है। और जो येलो कलर है वो सी के आसपास नहीं है। देर आर मोर देन 3 बॉक्सेस बिटवीन येलो एंड ए और येलो के बीच में 3 से ज़्यादा गैप है, ठीक है। वाइट कलर इज इमीडिएटली बिलो, ठीक है। सी इज़ नॉट वाइट, ठीक है। मोर देन 2 बॉक्सेस आर बिटवीन ए एंड द वायलेट कलर, ए और वायलेट के बीच में 2 से ज़्यादा है। बॉक्स डी ऑफ ऑरेंज कलर, तो ये आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही। नेक्स्ट ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। जो भी इसका आंसर होगा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।